हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एटॉमिक मास निकालने की ट्रिक बताऊंगा, जो कि निम्न प्रकार से है। सबसे पहले हम 1 से 10 तक की और उसके बाद 11 से 20 तक के एलिमेंट्स की ट्रिक निकालेंगे, जो कि दोनों की सेम है। और कुछ ट्रिक है जो स्कैंडियम से जिंक तक है, वो थोड़ी अलग है मगर थोड़ी सेम है, थोड़ी अलग है। ठीक है ना, तो उसको अपन अलग से निकालेंगे अलग पेज में। ठीक है ना, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उनका उनका एटॉमिक मास निकालेंगे जिनका एटॉमिक नंबर ओड नंबर है। तो एटॉमिक ओड, अगर जिस भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ओड नंबर में है तो उनके इलेक्ट्रॉनिक मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर इंटू 2+1। तो इस प्रकार से उनका क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन आएंगे हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनस है, जो कि सबसे में एक्सेप्शन आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास वही रहेगा, इसमें ये ट्रिक यूज में नहीं ली जाएगी। और दूसरा है अपन इवन नंबर वालों का निकालेंगे, तो एटॉमिक मास इंटू एटॉमिक नंबर इंटू 2 कर देंगे, जिससे उनका एटॉमिक मास आ जाएगा। तो सर हीलियम के लिए अपन करेंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। और अपन को किससे गुना करना है? 2 से। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। हीलियम का एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? 4। ठीक है ना। अब उसके बाद अपन करते हैं ओड नंबर है, लिथियम का करेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर इंटू 2+1 करेंगे। और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 इंटू 2+1, तो कितना आ जाएगा? 7। इसका लिथियम का एटॉमिक मास कितना है? 6.94। अप्रोक्स में कितना है? 7। तो इसका क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास अप्रोक्स में 7। ठीक है ना। अब अपन आते हैं बेरिलियम पर। बेरिलियम है ना, बेरिलियम का क्या है? 4। तो बेरिलियम एक एक्सेप्शन है, इसका एटॉमिक, इसमें ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? 9.1। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक ही एक्सेप्शन है इसमें। और अब अपन आ जाएंगे 5वें पर, बोरॉन पर। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। ठीक है, इंटू 2+1, तो कितना आ जाएगा? 11। 11 कितने अप्रोक्स में है? 10.81। तो अप्रोक्स में कितना आ गया? 11। तो इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? 11। ठीक है ना। अब 6 का अपन निकालेंगे। 6 का कितना है? 6 इंटू 2। ये इवन नंबर है ना, तो इसमें +1 अपन नहीं करेंगे। तो 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 12। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12.01, जो कि अप्रोक्स में 12 भी है। ठीक है ना। अब अपन आ जाएंगे 7 पर। 7 क्या करेंगे? नाइट्रोजन का 7 इंटू 2+1। ये भी इसमें क्या है? ये भी इसमें क्या है? एक्सेप्शन। तो इसको भी अपन को ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब अपन किस में आते हैं? 8 में। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। इसको अपन किससे गुना करेंगे? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 16। तो अप्रोक्स में कितना आ गया? 5.99। कितना है? अप्रोक्स में 16 ही है, तो इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? 16। इसके बाद अपन आएंगे फ्लोरीन पे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। ठीक है, इसको कितने से गुना करेंगे? 2 से +1, कितना आ जाएगा? 18, 19, 19। ठीक है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 19। 18.99, अप्रोक्स में 19 ही आएगा। ठीक है ना। अब अपन किस पे आएंगे? 10 पर, नियॉन पर आएंगे। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 20। 20.18 लगभग कितना है? 20 ही है। तो इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? 20। ठीक है ना। 1 से 10 तक के ये ट्रिक हो गई। अब अपन आते हैं किस पर? 11 से 20 तक, यानी सोडियम से कैल्शियम तक। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 इंटू 2। ओड नंबर है तो क्या आ जाएगा?
+1। 11 दूना 22, 22 और 1 23, तो कितना आ जाएगा 22.99 कितना आता है अप्रोक्स 23 होता है। ठीक है ना। अब अपन आ जाएंगे मैग्नीशियम के पे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12 × 2, तो कितना आ जाएगा 24, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है अप्रोक्स 24। ठीक है ना। अब अपन आते हैं एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13 × 2 + 1। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 26, 27, तो 27 26.98 अप्रोक्स कितना होता है 27। तो ठीक है ना, इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 27। अब आप आते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 14 × 2, तो क्या आ जाएगा 28। इसका एटॉमिक नंबर अप्रोक्स में कितना है 28। ठीक है ना। अब अपन आएंगे 15 पर। 15 का कितना है 15 ओड नंबर है, तो × 2 + 1, तो इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 31। 30.97 कितना है अप्रोक्स में कितना है 31 है, तो इसका भी ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब अपन आते हैं 16 पर। तो एस है 16 पर, क्या है सल्फ़र। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना है 16, और ये कितना है इवन नंबर में, तो इसमें +1 नहीं होगा, तो इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 32, जो कि 32.06 के अप्रोक्स में लगभग वही है। ठीक है ना। अब क्लोरीन इसमें एक्सेप्शन आ जाता है 35.5, तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। ये 4 एक्सेप्शन है इसमें छोटे से, तो आपको ये तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना। अब अपन आते हैं 4 नहीं सॉरी 3 ही एक्सेप्शन है, 1 2 3। हाइड्रोजन का तो सबको याद ही रहता है, फिर भी एक्सेप्शन तो है, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब अपन आते हैं ऑर्गन के पे। ऑर्गन का एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 × 2। इवन नंबर है तो अपन +1 नहीं करेंगे। 36, 35.94 कितना होता है अप्रोक्स 36। इसके बाद अपन आ जाएंगे पोटेशियम पे। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 × 2 + ओड नंबर है तो क्या आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 39। 39.09 कितना होता है अप्रोक्स 39 ही होता है, तो ये इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है ना। और कैल्शियम का कितना होता है 20 × 2, तो इवन नंबर है तो इसमें +1 नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा 40। 40.07 अप्रोक्स कितना होता है 40 होता है। इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 40। तो अपन इस प्रकार से 20 तक के एलिमेंट्स का क्या निकाल लेंगे एटॉमिक मास निकाल लेंगे। अब अपन को किसका निकालना है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक का निकालना है। अपन इसको नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इनका लिख लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 सॉरी 27 29 और ये 30। तो इसके आगे अपन ट्रिक में क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 बार क्या लिखेंगे 45, 45, 45। इसके बाद क्या लिखेंगे अपन 355। ठीक है ना। अब इसमें अपन वही इवन नंबर वाली क्या लगा देंगे ट्रिक लगा देंगे, जिससे इसका आसानी से क्या निकल के आ जाएगा एटॉमिक मास। तो इसमें अपन क्या करेंगे 21 × 2 + 3, जो भी आगे नंबर है वो जोड़ते जाओ, इसका क्या आ जाएगा एटॉमिक मास आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे 21 × 2 कितना होता है 42 42 का, और +3 कितना होता है 45।
तो ये स्कैंडियम का कितना आ जाएगा एटॉमिक मास, पीछे देख लीजिए आप। स्कैंडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, अप्रोक्स 45 होता है, ठीक है ना। ये आपके आसानी के लिए मैंने ये निकाल दिए हैं, इसे इस प्रकार से पेज को मोड़ दिया है, ठीक है ना। तो 44.95 कितना होता है, अप्रोक्स में 45 ही होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन टाइटेनियम का निकाल लेंगे। 22 इंटू 2 प्लस कितना आएगा 4, तो कितना आ जाएगा 44 प्लस 4 कितना आ जाएगा 48। और टाइटेनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 48 ही होता है फिक्स। इसके बाद अपन वेनेडियम का निकाल लेंगे। 23 इंटू 2 प्लस 5, इसके बाद क्या करेंगे 46.5, 46 प्लस 5 कितना हो जाएगा 51। वेनेडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 51। इसके बाद अपन क्रोमियम का निकाल लेंगे। 24 इंटू 2 प्लस क्या आ जाएगा 4, कितना हो जाएगा 48 प्लस 4 क्या आ जाएगा 52। वेनेडियम का कितना होता है 52, क्रोमियम का एटॉमिक मास कितना होता है 52। मैग्नीज का कितना होता है 25 इंटू 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 55। तो मैग्नीज का कितना होता है 55 एटॉमिक मास। इसके बाद अपन निकालेंगे आयरन का। आयरन का कितना होता है 26 इंटू 2 प्लस 4, इसके बाद क्या आएगा 26 52 प्लस 4 कितना आ जाएगा 56। तो आयरन का कितना होता है 56, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन निकालेंगे कोबाल्ट का। कोबाल्ट का 27 इंटू 2 प्लस 5, कितना आ जाएगा इसका 27 कितना आ जाएगा 54 प्लस 5 59। इस प्रकार से कोबाल्ट का निकल जाएगा। अब किसका निकालेंगे निकल का। 28 इंटू 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 28 प्लस 2 कितना होता है 59 प्लस 3 56 प्लस 3 कितना आ जाएगा 59। तो कोबाल्ट और निकल दोनों का एटॉमिक मास सेम होता है, ठीक है ना। अब अपन निकालेंगे कॉपर का। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29 इंटू 2 प्लस कितना आ जाएगा 5, कितना होगा 29 कितना होगा 59, ठीक है ना। 58 प्लस कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 63, ये आ जाएगा कॉपर का। इसके बाद जिंक का कितना आ जाएगा 30 इंटू 2 प्लस 5, तो जिंक का कितना होगा 60 प्लस 5 65, ये जिंक का एटॉमिक मास आ जाएगा। इस प्रकार से अपन 30 तक के एलिमेंट्स का भी, स्कैंडियम से जिंक के एलिमेंट्स का भी एटॉमिक मास आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से अपन एटॉमिक मास आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने पिछले वीडियो में एटॉमिक मतलब कोई भी मॉलिक्यूल पीरियोडिक टेबल में कोई भी मॉलिक्यूल कैसे पहचानते हैं वो सब बताया हुआ है। तो अगर आपको वो कंटेंट चाहिए तो आप अपने पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।